जरा सोचो, आपके पास ऐसी शक्ति हो कि आप मरने के बाद भी दोबारा जिंदा हो पाओ। ऐसे में आप दुनिया के अमर व्यक्ति बन जाओगे। ऐसा ही कुछ होता है कॉर्टस के साथ। कहानी की शुरुआत होती है शहर से। पटरी पे दौड़ती हुई डबल डेकर ट्रेन जा रही थी। अंदर बैठे कॉर्टस किसी तरह का सपना देख रहा था। जब वो जागा, हैरानी से इधर उधर देखने लगा। सामने बैठी लड़की उसे शॉन समझ रही थी। ट्रेन के अंदर कई सारे पैसेंजर बैठे हुए थे। टीटी सा पैसेंजरों का टिकट चेक कर रहा था। क्रिस्टीना बार बार कॉर्टस से बात करने की कोशिश कर रही थी। कॉर्टस ने उसे बताया कि वो जो समझ रही है वैसा नहीं है। वो शॉन नहीं बल्कि कॉर्टस है और उसने उसे पहली बार देखा है। वो इधर उधर देखता हुआ बाहर आने लगा। इसी दौरान एक व्यक्ति का पर्स गिर गया। पतला दुबला आदमी उस आदमी को पर्स लटाने के लिए बाहर तक आ गया। आदमी ने पर्स लिया, शुक्रिया करके वहाँ से चल दिया। कॉर्टस को तभी मालूम हुआ वो शिकागो जा रहा है। ट्रेन के चलने के बाद वो बाथरूम में आ गया। उसकी शक्ल बदली हुई थी। आइडेंटिटी कार्ड से पता चला कि वो एक टीचर के रूप में है, इसीलिए वो लड़की उसे बार बार शॉन कह के पुकार रही थी। जब बाथरूम से बाहर आया, क्रिस्टीना फिर से सामने थी। वो फिर से बात करने लगी। तभी पास से एक ट्रेन गुजरी। कॉर्टस को झटका लगा। क्रिस्टीना समझाते हुए कहने लगी, शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ। ट्रेन में मौजूद सभी यात्रियों की मौत हो गई। सीन चेंज हुआ। कॉर्टस के सामने धुंधली धुंधली चीजें आ रही थी। वो फाइटर जेट प्लेन का कैप्टन है। उसने देखा गोलियां चल रही हैं। प्लेन पे काफी जोरदार हमला हो रहा था। एक जोरदार धमाका हुआ। वो मर चुका था। आगे की बात उसे याद नहीं। जब कॉर्टस की आंख खुली, वो एक सेल में था। बार बार एक लड़की कॉर्टस को पुकार रही थी। काफी अंधेरे में उसे एक स्क्रीन दिखाई दी। गुडवेल जो आर्मी में है, कॉर्टस से पूछताछ करने लगी। याददाश्त की पुष्टि के लिए ताश के पत्ते दिखाए। कॉर्टस ने पुष्टि की, उसकी याददाश्त ठीक है। पीछे खड़ा डॉक्टर रिटोल्ड कॉर्टस को देख रहा था। अब उसने कहा कि वो अपने साथियों को मिलना चाहता है और अपने डैड से बात करने की परमिशन मांगी। गुडविन बातों को घुमाती हुई ट्रेन, पैसेंजर और बॉम्ब के धमाके के बारे में पूछने लगी। ना पता लगने पर उसे दोबारा भेजा जाएगा। एक छोटी सी चिंगारी पैदा हुई। कॉर्टस अब फिर से ट्रेन में था। सब कुछ हकीकत लग रहा था। सभी पैसेंजर ट्रेन में ही थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सभी बातें फिर से रिपीट होने लगी। कॉर्टस टाइम सेट करके बॉम्बर को ढूंढने लगा, मानो कि ये मिशन उसका खुद का हो। शक के निगाहों से सबको देख रहा था। बाहर आके जितने पैसेंजर अंदर आ रहे थे, बाहर जा रहे थे, उनको भी चेक किया। ट्रेन चल पड़ी। धमाके को याद करता हुआ बाथरूम के अंदर आ गया। ऊपर की विंडो हल्की सी खुली हुई थी। बम को वहाँ पे ही रखा गया था। वो बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करने लगा। डिफ्यूज करना सही प्लान नहीं था। बाहर आके बॉम्बर को ढूंढने लगा। बॉम्ब को सेल फोन से कनेक्ट किया हुआ था। एक कॉल और सब कुछ तबाह हो जाएगा। कॉर्टस ने दिमाग लगाया। वो खुद को सिक्योरिटी गार्ड बताते हुए सबको सेल फोन बंद करने को कहा। इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ना बंद करने वालों को मारना भी शुरू कर दिया। सभी उसकी इस रवैये की वजह से डरने लगे। फिर भी कॉर्टस बॉम्बर को नहीं ढूंढ पाया। धमाका हुआ, जिसके बाद सभी यात्री एक बार फिर से मर गए। कॉर्टस वापस आ चुका था। गुडविन बॉम्ब के बारे में पूछने लगी, पर वो बॉम्ब के बारे में नहीं, बार बार अपने बारे में पूछ रहा था। आखिरकार हार के गुडविन ने बताया कि वो 2 महीने से वहाँ पे है। सुबह एक ट्रेन मैक्सिको जा रही थी। उस ट्रेन में धमाका हुआ, सभी यात्री मर गए। ट्रेन में मौजूद शॉन जो हूबहू कॉर्टस से मिलता है, इसीलिए उसे शॉन के शरीर में भेजा जा रहा है ताकि वो बॉम्बर को ढूंढ सके। इस धमाके के बाद कई और धमाके होने वाले हैं। धमाके के बॉम्बर को ढूंढ लिया जाए तो बाकी सारे धमाके भी रोके जा सकते हैं। बॉम्ब में एक फोन मौजूद है। फोन पे कॉल की जाती है, जिसके बाद बॉम्ब फट जाता है, यानी कि कॉल के दौरान ही ट्रेन को उड़ाया जा रहा है। उस समय लगभग 52 आदमियों ने कॉल किए थे। अगर पता चल जाए उन 52 कॉलों में से कौन आदमी बॉम्बर है, तो भविष्य में होने वाले ब्लास्टों को रोका जा सकता है। अब कॉर्टस फिर से ट्रेन में था। उसने बॉम्बर को पकड़ने के लिए क्रिस्टीना का सहारा लिया। एक गेम का बहाना बनाते हुए सब पे नजर रखने को कहा। इसी दौरान बाथरूम से एक आदमी बाहर निकला। कॉर्टस को उस पे शक हुआ। वो क्रिस्टीना को लेकर ट्रेन से बाहर आ गया। क्रिस्टीना को बेंच पे बिठा के आदमी का पीछा करने लगा। ट्रेन से बाहर आते ही व्यक्ति फिर से स्टेशन के बाथरूम में गया। कॉर्टस व्यक्ति का सामान निहार रहा था। व्यक्ति के बाहर आते ही उसने उस आदमी से बातचीत करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते उसका बैग छीनने लगा। दूसरी ओर जोरदार धमाका हुआ। कॉर्टस समझ गया कि वो व्यक्ति वो नहीं जिसका वो पीछा कर रहा है। फिर भी वो एक बार चेक करने के लिए उसका फोन मांगने लगा। इस छीनातानी से वो पटरी पे जा गिरा। इसी दौरान पटरी पे एक और ट्रेन आ गई। आती हुई ट्रेन ने कॉर्टस के 2 टुकड़े कर दिए। कॉर्टस 2 बार नाकामयाब हो चुका था। बाहर आते ही उसने बताया कि वो 2 आदमियों को बचा चुका है। डॉक्टर रिटोल्डियस का मानना था कि वो कालचक्र के अंदर हो रहा है। ट्रेन का धमाका और सभी आदमी ढेर। जब तक बम्बर नहीं पकड़ा जाता, ये सब व्यर्थ है। शॉन मरते समय 8 मिनट जिंदा था, जिसके कारण वो उस 8
मिनट का फायदा उठाते हुए बॉम्बर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसे किसी को नहीं बचाना चाहिए क्योंकि वो सभी बच नहीं पाएंगे। उसे सिर्फ बॉम्बर को ढूंढ निकालना होगा। अगली बार शिकागो शहर को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके कारण पूरे शहर को भी खाली करा लिया गया। अगर बॉम्बर नहीं मिला, शिकागो शहर को राख बनने से नहीं बचाया जा सकता। अगली बार जाने से पहले गुडविन ने सिक्योरिटी गन के बारे में बताया। वो उस गन की मदद से जो भी चाहे वो कर सकता है। ट्रेन में आते ही कॉल्टस ने कोट उतारा और चल दिया गन को लेने। दरवाजा तोड़ के गन को लेने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान 2 पुलिस वाले वहाँ पे आ गए। कॉल्टस को बेहोश कर दिया गया। होश में आते ही देखा क्रिस्टीना उसके सामने थी। 8 मिनट गुजर चुके थे। धमाका हुआ। इस धमाके के कारण एक बारी फिर से सभी लोग मर गए। वापस आते ही उसने सोचा ये सब क्या हो रहा है। बस वो एक बार अपने पिता से बात करना चाहता था। गुडविन ने बात नहीं करवाई, उसे फिर से ट्रेन में भेज दिया। ट्रेन में आकर उसने क्रिस्टीना को बताया कि वो मिलिट्री कैप्टन जो उसका दोस्त मिले कई दिन हो चुके हैं, अब वो उसके बारे में जानना चाहता है कि वो ठीक है कि नहीं। दरअसल वो अपनी बात कर रहा था। क्रिस्टीना वहाँ से चली गई। उसने जाकर नेट पे सर्च किया। वो मर चुका था। क्रिस्टीना ने ये बात कॉल्टस को बताई। कॉल्टस के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे मालूम हुआ कि वो मर चुका है। वापस आते ही उसने अपने मरने की बात की। गुडविन हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। आखिरकार उसने बताया कि वो मर चुका है। उसका दिमाग और शरीर का कुछ हिस्सा ही जिंदा था, जो वो अपने पूरे शरीर को देख रहा है। दरअसल वो एक भ्रम है। हार के डॉक्टर ने कॉल्टस से बात की। वो सभी जल्द से जल्द हमले को रोकना चाहते थे, जिसके कारण उसने कॉल्टस को समझाना भी शुरू कर दिया। अंत में डॉक्टर ने उसके पिता के कहे हुए आखिरी शब्द उसे सुनाए। कॉल्टस के पिता दुखी तो थे ही, पर उन्हें खुशी थी उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। ये बात सुन के कॉल्टस वापस जाने के लिए तैयार हो गया। अब वो बॉम्बर को ढूंढ के ही वापस आएगा। ट्रेन में आते ही सबसे पहले उसने सिक्योरिटी गार्ड निकाल ली। बाथरूम में लगे हुए फोन को भी निकाल लिया। किए हुए लास्ट फोन पे कॉल किया। कॉल बाहर खड़े आदमी के पास जा रही थी। शुरू में जिस आदमी का पर्स गिरा था, दरअसल वो ही आदमी बॉम्बर है। पर्स को वापस लिया और दूसरे डिब्बे की ओर वापस आ गया। अपने पर्स को उस डिब्बे में फेंक के वहाँ से जाने लगा, ताकि सभी को लगे कि वो भी उस ब्लास्ट में मर चुका है। कॉल्टस भागता हुआ पर्स के पास पहुँच गया। उसने पर्स उठा लिया। इसी दौरान ट्रेन चल चुकी थी। वो किसी तरह भी बॉम्बर को पकड़ लेना चाहता था, जिसके लिए वो चलती ट्रेन में से कूद गया। आखिरकार उसका पीछा करते हुए उसके सामने था। ड्रैक हैरानी से कॉल्टस को देखने लगा। वो समझ नहीं पाया कि उसकी सारी बातें उसे पता कैसे चलें। ड्रैक ने एक बॉक्स खोला जिसमें और भी काफी सारे बम रखे हुए थे। वो बम उसने शिकागो शहर को उड़ाने के लिए बनाए थे। इसी दौरान क्रिस्टीना भी वहाँ पे आ गई। ड्रैक ने कॉल्टस को गिरा दिया और उसे गोली मार दी। अब सिर्फ क्रिस्टीना ही बची थी। आखिरकार उसने क्रिस्टीना को भी मार दिया। अपने फोन को निकाला और एक कॉल किया। कॉल करते ही ट्रेन में धमाका हुआ। सभी यात्री मर चुके थे। ड्रैक अपनी बैन को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। अगला उसका निशाना शिकागो शहर था। सेल में वापस आते ही कॉल्टस ने बॉम्बर के बारे में बता दिया। गुडविन और डॉक्टर ने कॉल्टस का शुक्रिया अदा किया। कॉल्टस एक बार फिर से ट्रेन में जाना चाहता था, ताकि वो सभी यात्रियों को बचा सके। डॉक्टर ने भेजने से साफ साफ मना कर दिया। दूसरी ओर पुलिस फोर्स बैन का पीछा करने लगे। आखिरकार ड्रैक को पकड़ लिया गया। कॉल्टस के कारण आज शिकागो शहर बच चुका था। सभी डॉक्टर रिटोल्डस की तारीफ कर रहे थे। गुडविन अब भी कॉल्टस से बात कर रही थी। वहाँ के सभी कर्मचारी वहाँ से चले गए। गुडविन ने बताया कि ये प्रोग्राम बीते हुए कल को बदलने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को सुधारने के लिए बनाया गया था। अगर वो वापस जाके सभी ट्रेन के यात्रियों को बचा ले, तो डॉक्टर का प्रोग्राम किसी काम का नहीं रहेगा। जो उसकी तारीफ हो रही है, वो सभी तारीफें भी खत्म हो जाएंगी। कॉल्टस ने गुडविन को समझाया, अगर वो उसे दोबारा से वापस जाने देती है, ट्रेन में मौजूद सभी यात्रियों की जान बच सकती है। शिकागो शहर तो बच ही जाएगा, साथ ही सभी यात्रियों भी मरने से बच सकते हैं। कॉल्टस की बातें सुन के गुडविन भावुक हो गई। उसने फिर से कॉल्टस को ट्रेन में भेज दिया। कॉल्टस ने बाथरूम में आके फोन को निकाल लिया। उसे मालूम था जरूर एक फोन और भी रखा होगा। अब उसने बॉम्ब को घुमाया। सही में एक और फोन रखा हुआ था। वहाँ से आते समय उसने पुलिस की हथकड़ियाँ भी चुरा ली। ट्रैक के पास आके उसको हथकड़ियाँ पहना के उसे ट्रेन के साथ बांध दिया। उसे दोनों फोन दिखाते हुए पुलिस को फोन किया। कहा, मैं एक पागल आदमी हूँ, मैंने बॉम्ब को ट्रेन के अंदर रखा हुआ है, अगर मुझे पकड़ लिया जाए। फोन रखने से पहले उसने बैन के बारे में भी बता दिया, जो स्टेशन के पास खड़ी थी। 8 मिनट पूरे होने वाले थे। कॉल्टस ने अपने पिता को फोन किया। कहा कि वो उसका दोस्त बोल रहा है। अंतिम समय में वो आपको सॉरी कहने वाला था। इधर गुडविन एक बॉक्स के पास आ चुकी थी। उसी बॉक्स में कॉल्टस को रखा हुआ है। शरीर पूरी तरह खत्म हो चुका था। दिमाग और दिल ही जिंदा थे। दिमाग को तारों द्वारा कंप्यूटर में जोड़ा हुआ था। इसी दौरान डॉक्टर भी वहाँ
वहाँ पे आ गया। उसने गुडविन को दरवाजा खोलने को कहा। गुडविन ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार कॉल्टस मर चुका था। जो उसकी इच्छा थी वो आज पूरी हो गई। इधर ट्रेन में धमाका नहीं हुआ, सभी यात्री जिंदा थे। क्रिस्टीना कॉल्टस के साथ थी। सीन चेंज हुआ। अगली सुबह हुई। गुडविन अपने ऑफिस में आ चुकी थी। इसी दौरान उसे एक मैसेज मिला। में लिखा था, मैंने और तुमने मिलकर ट्रेन में होने वाले धमाके को रोक लिया। बॉम्बर भी उसी ट्रेन में मौजूद था। खड़ी बैन भी पुलिस को मिल चुकी थी। मैसेज को पढ़ती हुई डॉक्टर के पास आ गई। वो भी ट्रेन की बात ही कर रहा था कि धमाका रुक चुका है। अंत में उसे यकीन आ ही गया जब उसे पता चला कि बॉम्बर का नाम था ड्रेक फोस्ट। मैसेज में भी ड्रेक फोस्ट का ही नाम लिखा हुआ था। अब वो डॉक्टर को बाय कहकर बाहर आ गई। गुडविन के जाने के बाद वो काल चक्कर के बारे में प्लान बनाने लगा। मैसेज के हिसाब से वो एक कमरे में आ गई जहाँ पे कॉल्टस को जिंदा शरीर में रखा हुआ था, जो कि आगे जाकर काल चक्कर के लिए उसे यूज किया जाएगा। मैसेज द्वारा उसे गुडविन को अपना साथ देने के लिए कहा। वो भी हमेशा कॉल्टस के मदद के लिए तैयार रहे। मैसेज के खत्म होते ही ये कहानी भी यहाँ पर ही खत्म हो गई। ये थी एक मिलिट्री कैप्टन की कहानी। इसने आधे शरीर का इस्तेमाल करते हुए भी ट्रेन में मौजूद सभी यात्रियों की जान बचा ली। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं।